वेलकम टू पंकज शर्मा क्लासेस। आज हम 10th क्लास का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। अंडर रूट 2 इज़ अ इरेशनल नंबर, अंडर रूट 3 इज़ अ इरेशनल नंबर, अंडर रूट 5 इज़ अ इरेशनल नंबर, अंडर रूट 7 इज़ अ इरेशनल नंबर। मतलब कि ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जब भी आपका 10th का कोई भी टेस्ट होगा और ये चैप्टर वहाँ पे आ रहा होगा तो ये वाला क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। एक्सरसाइज 1.3 को करने से पहले हम क्या करेंगे, दोनों जो इन्होंने थ्योरम्स दी हुई है, थ्योरम नंबर 1.3, थ्योरम नंबर 1.4, ये हमने पहले अच्छे से समझनी है। ये थ्योरम्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख ली हैं ताकि आपको लिखने के तरीके को मैं बहुत बेटर तरीके से समझा पाऊँ कि हमने एग्ज़ाम में लिखना किस तरीके से है, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है। अगर आप प्रॉपर तरीके से लिखेंगे नहीं तो मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि थ्योरम 1.3 में क्या कहा जा रहा है। लेट P बी अ प्राइम नंबर। आपने मान लिया P एक प्राइम नंबर है। अगर P किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है, मान लीजिए कि आपके पास में एक प्राइम नंबर है 2 और 2 मान लीजिए 10 के स्क्वायर 100 को डिवाइड करता है। अब 100 को डिवाइड करता है तो कितने से डिवाइड कर देगा? 2 5 10 हो गया, यहाँ पे इंटू 0 एक आ रहा है तो यहाँ पे 0, 50 से परफेक्टली डिविजिबल। मतलब 100 को 2 से डिवाइड हम कर सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हो आप 100 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका मतलब 10 का स्क्वायर जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है। अगर 10 का स्क्वायर जो है, किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि वो नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब क्या है, 10 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। यही बात यहाँ पे उन्होंने कही है। देन P डिवाइड्स A वेयर A इज अ पॉजिटिव इंटीजर, और A हमारा क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब कि कोई भी पॉजिटिव नंबर है। ये बात हम किसी और के लिए भी अप्लाई कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 का स्क्वायर देखो 25 होता है। अब 25 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 भी तो 5 से डिवाइड होगा। मतलब ये बात आपने ध्यान से समझनी है कि अगर किसी का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी उस नंबर से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो पहले तो हमने ये समझ लिया थ्योरम 1.3 में हमसे क्या कहा जा रहा है। अब चलिए बढ़ते हैं थ्योरम 1.4 की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ध्यान से पढ़ना। प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज इरेशनल। देखिए, जो नंबर है ना वो कॉम्बिनेशन होता है। मैं बार बार यहां पे लिख के दिखा रहा हूं, नंबर जो है वो कॉम्बिनेशन है रैशनल नंबर्स का और प्लस में इरेशनल नंबर्स का। अब रैशनल प्लस इरेशनल, अगर कोई नंबर रैशनल नहीं है तो वो इरेशनल होगा, अगर कोई नंबर इरेशनल नहीं है तो वो रैशनल होगा। ये बात आपने बहुत ध्यान से समझनी है। हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को कोई भी वर्ड जिसका मीनिंग उनको क्लियर नहीं हो रहा तो वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसकी क्लैरिफिकेशन उनको दे दूंगा। अब यहाँ पे देखिए थ्योरम 1.5 है, वो सॉरी 1.4, प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज इरेशनल। हमें ये प्रूव करना है कि जो रूट 2 है वो इरेशनल नंबर है। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले प्रूफ लिख लेना है और लेट अस अज्यूम। देखिए, इसके लिखने के तरीके में आपने 1% भी कोई चेंजेस नहीं करने हैं। थ्योरम का मतलब है एज इट इज लिखना। आपने 9th में भी बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। तो यहाँ पे एक एक चीज आपको समझाऊंगा और कहीं पे भी आपको दिक्कत होगी तो उसकी प्रैक्टिस आप 1-2 बार करोगे तो वो दिक्कत भी दूर हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, लेट अस अज्यूम अंडर रूट 2 इज रैशनल। जब भी कभी कोई क्वेश्चन आएगा इरेशनल प्रूफ करने के लिए आपने उसको रैशनल मान लेना है, एज्यूम कर लेना है कि भैया वो रैशनल है। अब देयरफॉर अगर रैशनल नंबर के बारे में बात करते हैं तो रैशनल नंबर आपने पढ़ा होगा बचपन में कि P अपॉन Q की फॉर्म में होता है और जहां पर Q बराबर नहीं होता 0 के, तो ये रैशनल नंबर की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। अब आपने क्या करा, यहां पे मान लिया अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू A बाई B हो गया, वेयर A एंड B आर को प्राइम। देखो, को प्राइम नंबर्स बच्चों वो होते हैं
जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड, मतलब उनके बीच में 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, वो 1 के अलावा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते दोनों के दोनों। तो देयरफॉर HCF ऑफ A, B इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एक एक मतलब एक एक शब्द का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहां पर अब आपने क्या करना है, जब आपने इतना कर लिया, यहां तक लिख लिया, उसके बाद में आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसके नीचे 1 है। अब √2 जो है b से मल्टीप्लाई होगा तो √2b लिखा जाएगा, और a को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो a ही रहेगा। इतना करने के बाद में आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना है, दोनों तरफ स्क्वायर लगा दिया। दोनों तरफ स्क्वायर लगाओगे तो √2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, और b का स्क्वायर b स्क्वायर लिखा जाएगा, a का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर a स्क्वायर लिखा जाएगा। अब देखिए ये 2 है, यहां मल्टीप्लाई में, अगर मल्टीप्लाई में उधर शिफ्ट करूंगा तो डिवाइड में जाएगा। अब डिवाइड में जाएगा तो a स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है। अब हमारी इस वाली थ्योरम का रोल यहां पर आ गया, अगर a स्क्वायर p से डिवाइड हो रहा है तो a भी तो p से डिवाइड होगा। तो इसी तरीके से अगर a स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है तो हम यहां लिखेंगे 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, सो 2 डिवाइड्स a, और जो a है वो भी 2 से डिवाइड होगा। समझ लेते हैं बात को, ध्यान से समझिए। मैंने ये थ्योरम क्या सिखाती है, अगर a स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो a भी 2 से डिवाइड होगा, 100% होगा। ये बात आपने यहां पे लिख ली, इसको आपने क्या मान लिया, सेकेंड इक्वेशन मान लिया। अब ध्यान से देखिए, अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वो 2 का मल्टीपल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कोई नंबर है 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 हो रहा है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, ये सभी नंबर्स आपके 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो इसका मतलब हम इनको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 2 इंटू 4 लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, 2 इंटू 6 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये एक 2 का टेबल बन गया, और 2 के टेबल को स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिख दोगे 2 इंटू सी। 2 इंटू सी का मतलब है, सी हमने क्या मान लिया, एक पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, कोई भी इंटीजर मान लिया। a इज इक्वल्स टू 2c। ये बात बच्चों को ना समझ नहीं आती कि a इक्वल्स टू 2c सर क्यों लिखते हैं। ये a इक्वल्स टू 2c हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वो 2 के टेबल में आ रहा है, और 2 के टेबल की स्टैंडर्ड फॉर्म आप 2c लिखते हो। क्लियर है बात यहाँ पर, 2c, और c किसको मान लिया, इंटीजर को मान लिया। देयरफॉर यहाँ पे लिखने का जो स्टेप है वो क्या बनेगा, नाउ वी कैन राइट a इक्वल्स टू 2c फॉर सम इंटीजर c। बहुत ध्यान से एक एक चीज को समझना है। उसके बाद में आपने क्या करना है, पुट करना है a इक्वल्स टू 2c। a इक्वल्स टू जो 2c है उसको उठा करके पुट कर दो अपनी फर्स्ट इक्वेशन में। ये रही फर्स्ट इक्वेशन, ध्यान से देखिए, 2 का 2 लिख दिया, b स्क्वायर का b स्क्वायर लिख दिया, इक्वल्स टू का इक्वल्स टू लिख दिया, और जो a है ना उसकी जगह लिख दिया 2c। तो यहाँ पे 2c का होल स्क्वायर हो गया। ये देखो 2c का होल स्क्वायर हो गया। अब ये आपका 2b स्क्वायर एज इट इज आ गया। 2 का स्क्वायर करोगे बेटा 4 आएगा, c का स्क्वायर करोगे c स्क्वायर आएगा। होपफुली यहाँ तक आपको सारी बात अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आपने ये देखो 4 यहाँ पे इंटू में है, अगर हम उधर ले जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड हो गया जी। अब ध्यान से देखो, अगर 2 से कैंसिल करूंगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो यहाँ पे b स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। अब देखो b स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, अब आपको समझ आ गया होगा, अगर b स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो आपका जो b है वो भी तो 2 से डिवाइड होगा, बट हम उसको लिखेंगे किस तरीके से, देयरफॉर 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, सो 2 डिवाइड्स b। ये आपकी कौन सी इक्वेशन हो गई, थर्ड इक्वेशन हो गई। अब देखो सेकेंड इक्वेशन में a 2 से डिवाइड हो रहा था, थर्ड इक्वेशन में b भी 2 से डिवाइड हो रहा है। a और b दोनों अगर 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड दोनों का जो HCF है वो 2 आ गया। बात समझो, अगर a भी 2 से डिवाइड हो रहा है, b भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब a और b का HCF जो है वो 2 हो गया। इसने क्या किया, यहां पे कॉन्ट्राडिक्ट आ गई बात हमारी यहां पर, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने हमेशा लिखनी है। क्या कहता है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। हमने क्या कहा था, a और b को प्राइम है,
और ए और बी अगर को प्राइम है तो HCF ऑफ ए और बी 1 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। पर जब हम इसको सॉल्व कर रहे थे तो ए और बी का HCF 2 निकल आया, तो इसका मतलब ये बात हमारी जो है वो गलत हो गई। जो हमने एजम्पशन करी थी वो 100% क्या हो गई, गलत हो गई। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट, इसलिए हमारी मानी हुई जो अजम्पशन है वो इनकरेक्ट है। दैट √2 इज रैशनल, हमारी अजम्पशन हमने क्या मानी थी भैया, क्या एज्यूम किया था, √2 रैशनल है, बट ये वाली अजम्पशन क्या हो गई, गलत हो गई। अगर कोई रैशनल नहीं है तो वो क्या होगा, इरैशनल होगा। सो वी कंक्लूड दैट √2 इज ए रैशनल नंबर। तो इस तरीके से आपने इस थ्योरम को बहुत अच्छे तरीके से लिखना है। एक बार जब आपको ये वाली थ्योरम याद हो गई ना, तो इसका मतलब आपको किसी भी क्वेश्चन को इस तरीके के करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं अभी फटाफट से एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं आपको, ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ आ पाए। मान लो कि क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, थ्योरम हटा देता हूं यहां से, आपके पास क्वेश्चन आ गया प्रूव करो √3 इज रैशनल। अब आपने कहा जी 3 इज इरैशनल नंबर आपने प्रूफ करना है, तो आप करोगे तो ऐसे ही यहां पे लिखोगे सॉल्यूशन, प्रूफ ना लिख करके सॉल्यूशन लिख दिया। लेट अस अज्यूम, अब आप क्या करोगे, √3 को आपने मान लिया रैशनल, तो यहां पर कहानी क्या हो गई कि √3 a/b के बराबर हो गया। ये बात सेम रहेगी, a एंड b आर को प्राइम, HCF ऑफ a, b इज इक्वल्स टू 1। सो आपके पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये आएगा √3b इज इक्वल्स टू a। वापस से बोल रहा हूं, एक बार फॉर्मेट याद कर लोगे तो हर एक इरैशनल नंबर वाले क्वेश्चन में ये यूज हो जाएगा। अब आपके पास में स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो 3b² इक्वल्स टू a² आएगा। 3 यहां से जाके डिवाइड करेगा इसको, तो यहां पे 3 लिख दोगे। अब 3 अगर a² को डिवाइड कर रहा है तो 3 जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। अब आपने यहाँ पे a इज इक्वल्स टू कितना मान लेना है, 3c मान लेना है। जब आप 3c की वैल्यू को उठा करके पुट करोगे फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, तो ये हमारे पास में 3c का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बेटा हमारा कितना आ जाएगा, 9c² आ जाएगा। खुद से करके देखना, एक एक चीज आपको समझ आएगी। तो 9 का स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पर आपके पास में ये 3 था, ये भी 3 था। अब क्या हुआ कि आप यहाँ पे डिवाइड करोगे, 9 को इधर ले आओगे, ये 3b² है, और यहाँ पर आ गया 9। अगर 9 आ गया तो 3 से कैंसिल करोगे तो आपके पास यहाँ 3 बचेगा। अब देखो ये भी हमारे पास बात आ गई, 3 जो है b² को डिवाइड कर रहा है, तो 3 जो है वो b को भी डिवाइड करेगा। इससे क्या क्लियर हो गया कि अब हमारे पास में सेकेंड इक्वेशन में a 3 से डिवाइड हो रहा है, और थर्ड इक्वेशन में b जो है वो भी 3 से डिवाइड हो रहा है। तो इससे ये क्लियर हो गया कि a और b दोनों जो हैं वो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसलिए उनका HCF हो गया 3। फिर यही स्टेटमेंट एज इट इज लिख दोगे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ये बात हमारी क्या हो गई, असत्य हो गई, मतलब क्या हो गई, गलत हो गई। देयरफॉर आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट दैट √3 इज रैशनल। अब सो वी कंक्लूड दैट जो आपका पास में 3 है वो क्या हो गया, इरैशनल नंबर हो गया। बात क्लियर है मेरी यहां तक। इसी तरीके से आप √5 का भी निकाल सकते हो, √7 का भी निकाल सकते हो। मैं अभी जो आपको सिखा रहा हूं वो सिर्फ रूट के अंदर वाले प्राइम नंबर के लिए सिखा रहा हूं। ये आपकी बात जो है वो किन किन के लिए यूजफुल है, √2 का आप कर सकते हो, √3 का आप कर सकते हो, √5 का आप कर सकते हो, √7 का आप कर सकते हो, √11 का भी आप कर सकते हो। इस तरीके से रूट के अंदर अगर कभी भी कोई प्राइम नंबर लिखा होता है तो वो इरैशनल नंबर होता है, बट उसको जो प्रूफ करने का तरीका है वो ये तरीका है, और लिखने का जो तरीका है वो ये है। आपने एग्जाम में इस तरीके से ही प्रॉपर तरीके से लिखना है। होपफुली आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आई है तो वो 1-2 बार प्रॉपर तरीके से इनको देखे और प्रैक्टिस करे, और साथ में याद भी करे कि कौन से स्टेप को हमने किस तरीके से लिखना है। थैंक यू वेरी मच।